नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक होती है। पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेखपाल भर्ती के संबंध में जो बताया गया मेरे द्वारा आज तक सब सही साबित हुआ। हमने आपसे क्या बोला था कि 15 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन अंतिम कटाव पर कैंडिडेट अधिक होने के कारण गुना अधिक हो सकता है, यानी कि 16.5 गुना से लेकर 18 गुना तक हो सकता है। हमने यही जानकारी आपको दी थी। 15 गुना क्वालिफाई किया गया। आपको यह भी बताया गया था कि ओबीसी के जितने पद हैं, एससी के जितने पद हैं, एसटी के जितने पद हैं, जनरल के जितने पद हैं, सभी को अलग किया जाएगा। उसके बाद सभी से 15 का गुना कर दिया जाएगा पदों के सापेक्ष जितने जिसके पद होंगे, और अंतिम कटाव पे जितने कैंडिडेट होंगे सभी को बुला लिया जाएगा। इसी के कारण मुख्य परीक्षा में बैठने वालों की संख्या अधिक हो गई। 2,47,667 2,47,667 कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया है। 15 गुना के हिसाब से यह 15 गुना से अधिक है, लेकिन आयोग ने जो दिमाग लगाया, आप समझिए, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। जनरल के कितने, ओबीसी के कितने, एससी के कितने, एसटी के कितने, और सभी में 15-15 से क्वालिफाई करवा दिया। बात समझ रहे हैं? हम जो आपको जानकारी दिए थे बहुत पहले, वह सही साबित हुआ है। 39 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभ्यर्थन आयोग के गत निर्णय के अनुसार औपबंधिक है। 200 रुपये फीस आपको जमा करना पड़ेगा, और एससी एसटी को 80 रुपये फीस जमा करना पड़ेगा। हमने आपसे एक जानकारी आज के 1.5 वर्ष पहले दी थी। हमने कहा था कि अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि 1.5 वर्ष पहले मेरे द्वारा आपको क्या जानकारी दी गई थी। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि पीटी परीक्षा आप दे रहे हैं, पीटी परीक्षा में भी आपको फीस देना पड़ेगा, और फीस देना वाजिब है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको हाई फीस देना पड़ेगा, यानी कि 180 रुपये से लेकर 200 रुपये। उस समय आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बात लिख रहे थे वह मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया 25-25 रुपये फीस लगेंगे और बाद में वापस कर दिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए। आज आपको कितना फीस देना पड़ रहा है कमेंट करके बताना। 180 रुपये से लेकर 200 रुपये देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा है? आप मेरी बातों की पुष्टि करिए कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई थी वह सही थी या गलत थी। अब कटाव पर बात कर लेते हैं। कटाव के संबंध में इस चैनल के माध्यम से जो बताया गया वह सही हुआ या नहीं। 6 महीने पहले बताया गया था कि जनरल का कटाव 60 से 65 के बीच में रहेगा। 60 से 65 कितना होता है? 62.96। बात सही हुआ या नहीं सही हुआ? बात सही हुआ या नहीं सही हुआ? ओबीसी का कटाव बताया गया था 58 से लेकर 63। बात सही हुआ या नहीं हुआ? अभी हाल ही में जो कटाव बताया गया था उसमें बताया गया था कि जनरल का 88 परसेंटाइल से लेकर 93 परसेंटाइल तक हो सकता है। 1-2 परसेंटाइल कम हो सकता है अगर कैंडिडेटों की संख्या बढ़ती है। मेरी बात सही साबित हुई या नहीं सही साबित हुई? कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद आपको बताया गया था ओबीसी के कटाव के बारे में 87 से लेकर 92 परसेंटाइल के आसपास। ऐसा भी हो सकता है कि कटाव सेम हो जाए, या ओबीसी का ऊपर भी हो सकता है। अगर ओबीसी का ऊपर होगा तो बवाल होगा। इसी कारण जो है सेम कटाव कर दिया गया है। मेरी बात सही साबित हुई या नहीं हुई कमेंट बॉक्स में बताना। आपको यह भी बताया गया था कि अनुसूचित जाति का कितना कटाव जाएगा। अनुसूचित जाति का जो कटाव बताया गया था वही सही हुआ। बताया गया था 57 से लेकर 61, जो बताया गया वही हुआ। अनुसूचित जनजाति का कितना बताया गया था? 6 महीने पहले का मैं बता रहा हूं। अभी हाल ही का जो बताया गया था उसको भी देख लेना। चैनल पर वीडियो अपलोड है, मैच कर लेना बात सही थी या गलत थी। या 6 महीने पहले बताया था तब भी देखिए सही साबित हो गया। 6 महीने पहले। और अब जो मेरे द्वारा कटाव बताया गया था उसको देख लीजिए। जनरल का बताया गया था 88 से लेकर 93 परसेंटाइल के आसपास। 1-2 परसेंटाइल कम हो सकता है अंतिम कटाव की वजह से। ओबीसी का बताया गया था 87 से
92-93 परसेंटाइल के करीब। अनुसूचित जात का बताया गया था 78 से 85 परसेंटाइल के आसपास या 83 परसेंटाइल बताया गया था। चैनल पर वीडियो अपलोड है, देख लीजिए, मुझे तो याद नहीं है। अनुसूचित जनजाति का बताया गया था 76 परसेंटाइल के आसपास, 76 परसेंटाइल से 76 परसेंटाइल के से 78 के बीच में बताया गया था। मुझे याद नहीं है, चैनल पर वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। अभी वीडियो का लिंक कमेंट पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप उसे देखेंगे तो आपको विश्वास पड़ जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बताया गया था कि कटाव में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। महिला का जो बताया गया था वही बताया हुआ है। हमने आपको क्या बताया था महिला के संबंध में, क्योंकि महिला का जो कटाव गया है वह चौंकाने वाला है, अचंभित करने वाला है। केवल महिला का कटाव हमसे थोड़ा मिस हुआ है, बाकी सारे कटाव सही हुए हैं। महिला का कटाव थोड़ा मिस हुआ है, वैसे महिला के संबंध में कुछ कमी मेरे अंदर रह गई, लेकिन और सारा कटाव मुझे पता चला तो मैंने आपको बता दिया। जो बताया गया वही सही हुआ। आप बताइए जो मेरे द्वारा कटाव बताया गया था वह सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में बताना। और आयोग ने 15 गुना किया या नहीं किया। अब आपको सोचना है भविष्य के बारे में। क्या सोचना है? जब 8085 पोस्ट के लिए कटाव 63 जा रहा है 100 में मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, और अलग अलग कैटेगरी वाइज 15 गुना करके तब 63 गया है। और भविष्य में जब आप यूडीए की परीक्षा देंगे, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा देंगे, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा देंगे, बीडीओ की परीक्षा देंगे, तो उसमें कटाव क्या होगा ज़रा बताना, जिसमें पदों की संख्या कम होगी। आकलन लगा लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी कदम हो सोच समझ कर उठाना चाहिए। इसीलिए मैं पेट का विरोध कर रहा था, इसीलिए मैं पेट का विरोध कर रहा था कि कैंडिडेट जो है 15 गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और कट ऑफ हाई चला जाएगा। आप उसके नीचे जितने भी हैं उनको कष्ट हो रहा होगा। कितने परसेंटाइल वाले सिलेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। बस इतना कहूँगा कि आज तक जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है सही और सटीक हुई है। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल पर रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।